आप ही मेरे बेटे को बचा सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा बेकसूर है। एसीपी साहब, समीर ने हमेशा राजीव को फंसाने की कोशिश की और समीर का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो आपके पास है। हमारा राजीव कभी खून जैसे संगीन जुर्म कर ही नहीं सकता। देखिए, मुझे आपके साथ पूरी हमदर्दी है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि राजीव के साथ मेरा रवैया नर्म ही रहेगा और मैं राजीव के खिलाफ हत्या के चार्जेस प्रेस नहीं करूंगा। हम आपके बहुत एहसानमंद रहेंगे। राजीव गुप्ता, सोनिया के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। राजीव गुप्ता, सोनिया के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। राजीव गुप्ता, सोनिया के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। राजीव गुप्ता, सोनिया के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। देखिए, शांत हो जाइए, शांत। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? पुलिस स्टेशन के बाहर इस तरह से आकर नारे लगाना, क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? एसीपी श्नॉय, आप इन्हें महज नारे मत समझिए। ये आपके पास इंसाफ की दुहाई करने हैं। ये चाहते हैं कि सोनिया के हत्यारे को सजा मिले और अभी तो ये पहला मोर्चा है विमेन्स लिबरेशन फ्रंट का। इसके अलावा भी बहुत सारे मोर्चे आएंगे, महिला मुक्ति मोर्चा वगैरह वगैरह वगैरह। और वो सब लोग आपके पास आके एक ही बात कहेंगे कि उन्हें इंसाफ चाहिए। ये चाहते हैं कि सोनिया के हत्यारे को फांसी की सजा हो। तो फांसी तो तुम्हें लगना चाहिए क्योंकि तुम हो सोनिया के असली कातिल। तो फिर इन्हीं से पूछे कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया, राजीव को क्यों किया? ये भी सब तेरी ही चाल होगी। माँ, तुम्हें तो हमेशा मुझ में बुराइयां ही नजर आई हैं। वैसे जिस कातिल को सजा देने की ये लोग बात कर रहे हैं वो अंदर सलाखों के पीछे बंद है। एसीपी श्नॉय, मुझे अपनी असिस्टेंट सोनिया के कातिल से अकेले में कुछ बात करनी है। एक्सक्यूज मी। सुना क्या क्या तारीफ हो रही है तुम्हारी बाहर? वैसे अच्छे लग रहे हो इन सलाखों के पीछे। तुम्हें यहाँ रहने की आदत तो नहीं है, लेकिन यहाँ रह के धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। मैंने सुना तुम्हारी माँ तुमसे यहाँ मिलने आई थी जेल में। हाँ, बताया? उसने मुझे बताया, मेरे सामने हाथ जोड़कर कह रही थी कि मैं अपना जुर्म कबूल कर लूं। ना कर दिया मैंने। वैसे कितनी बार पहले भी तुम्हारी माँ मुझसे ये कह चुकी है कि वो मुझे अपना बेटा नहीं मानती, लेकिन इस बार तो उसने मुझसे उसे माँ कहने का हक भी छीन लिया। वैसे कितने अफसोस की बात है, एक बेटे को तो वो माँ कहने का हक नहीं देती और जिसे वो अपना असली बेटा मानती है वो इन सलाखों के पीछे बैठ के सड़ रहा है। बहुत खेल खेले हैं तुमने मेरे साथ और बहुत बखूबी खेले हैं। पहले तुमने मुझसे मेरी मां छीन ली, फिर जिसे मैं प्यार करता था उससे तुमने शादी कर ली। बहुत खतरनाक आदमी हो तुम, बहुत खतरनाक। और लोग खामखा में मुझे खतरनाक कहते हैं। खतरनाक तो तुम हो। वैसे अगर मैं चाहूं तो तुम्हें यहां से बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। सिर्फ एक बयान देने की जरूरत है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो बहुत बुरा आदमी हूं, है ना राजीव? मेरे दिल में तो दया है ही नहीं। राजीव गुप्ता हाय हाय, राजीव गुप्ता हाय हाय। सोनिया को मारने वाले को फांसी दो, फांसी दो। देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सोनिया के हत्यारे को सजा जरूर मिलेगी, कानून उसे छोड़ेगा नहीं। अब प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए। एसीपी साहब, हमें इंसाफ चाहिए, वरना इस बात को लेकर हम प्रधानमंत्री तक जाएंगे। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। आपको बात इतनी दूर तक ले जाने की जरूरत नहीं है।
सोनिया के हत्यारे को सजा जरूर मिलेगी, आप मुझ पे यकीन कीजिए। मैं आप सबको इंसाफ दिलवाऊंगा। बहुत खूब एसीपी शिनॉय, बहुत खूब। आप बिल्कुल अन्याय नहीं होने देंगे। वैसे भी ये सब लोग आपसे यही उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आप तो कानून के रखवाले हैं और जनता की आवाज का शोर तो आपने सुन ही लिया होगा। देखो मिस्टर समीर गुप्ता, ये मत सिखाओ कि मुझे अपना काम कैसे करना है। नहीं सिखाऊंगा, बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। लेकिन आपसे मेरी एक विनती है। सोनिया मेरी असिस्टेंट थी, मेरी दोस्त थी, और मैं आपसे ये मांग करता हूं कि उसके कातिल को फांसी पर लटकाया जाए। कलु शर्मा, ये बात अब हमारे हाथ से निकलती जा रही है। सोनिया के हत्यारे को सजा देने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। समीर एक बार फिर अपनी चाल चलने में कामयाब हो गया है। वो इसी तरह नारी मुक्ति संगठनों को उकसाता रहेगा, भड़काता रहेगा और इस बात को तूल देता रहेगा। इससे पहले कि इस बात को लेकर जनता सड़कों पर उतर आए, मुझे राजीव के खिलाफ हत्या के चार्जेस ही प्रेस करने पड़ेंगे। ऐसे हैरानी से क्या देख रहा है बेटा? यही ना कि चाकू कितनी तेज तेज चल रहा है। अब भाई क्या करे, रगों में खून ही ऐसा दौड़ रहा है, हाथ में चाकू आ जाए तो लगता है किसी की गर्दन ही काट दें। राम 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 राम। मुझे तो सोच के बहुत दुख होता है कि उस बेचारी लड़की की चाकू मार के हत्या कर दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मम्मी जी। देखने में इसका भाई राजीव कितना सीधा साधा भोला भाला लगता है। कोई सोच भी नहीं सकता था किसी का खून कर देगा, और तो और रिश्तेदारी का ख्याल भी नहीं किया। मुझे तो लगता है ये पूरा का पूरा खानदान ही ऐसा है। खबरदार जो मेरे खानदान के बारे में या फिर मेरे भाई के बारे में एक शब्द भी अपनी जबान से निकाला तो क्या कर लोगे? चाकू मार दोगी मुझे? बातें तो ऐसी करती हूँ जैसे बहुत ऊंचे खानदान से आई हूँ। चोर उचक्कोर खूनियों से भरा पड़ा है तुम्हारा खानदान। समझा दो अपनी माँ को और अपनी इस बीवी को कि मैं इस तरह की बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। दीपक बेटा, जरा पूछ तो इससे कि ये क्या क्या बर्दाश्त नहीं करेगी। भाई चोर उचक्कों के खानदान से है, इनके पैरों में तो हमें फूल बिछाने चाहिए, मखमल बिछाने चाहिए, कालीन बिछाने चाहिए। बर्दाश्त नहीं करेंगी, बहुत ऊंचे खानदान से आएंगे। बोल लीजिए, जितना मन में आए बोल लीजिए, क्योंकि जब मैं बोलना शुरू करूंगी ना तो आप सबकी बोलती बंद हो जाएगी। अच्छा, अरे तू क्या बोलती बंद करेगी? उससे पहले मैं तेरी जुबान खींच के बाहर कर दूंगी। समझती क्या है तू मुझे? जानती नहीं है तू मुझे? जिस दिन असली रूप देख लेगी ना मेरा, उस दिन पत्ते की तरह थर थर कांपेगी। अरे वो हालत करूंगी तेरी, ना तुझे जीने दूंगी और ना मरने दूंगी। जिंदगी की भीख मांगेगी तू मुझसे। समझ रही है कि नहीं मेरी बात? देखिए, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि राजीव ने सोनिया का खून नहीं किया है। मैं आपकी भावनाओं और विश्वास की कद्र करता हूं, लेकिन क्या करें, कानून सबूत के आधार पर काम करता है और इस वक्त सारे सबूत राजीव के खिलाफ जा रहे हैं। ये तो कोई न्याय नहीं है मिस्टर शिनॉय, जो कि असली खूनी समीर खुलेआम घूम रहा है। वो अपहरण कर सकता है, खून कर सकता है, लेकिन ना तो आप उसे गिरफ्तार करते हैं और ना ही उसे कोई सवाल जवाब करते हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। देखिए, मैं राजीव की मदद कर सकता हूं। अगर आपकी किडनैपिंग के केस के सिलसिले में मैं समीर को गिरफ्तार कर सकूं तो उसके बाद मैं उससे सारी सच्चाई उगलवा लूंगा।
लेकिन क्या करें, सोनिया ने जो समीर के हक में एफिडेविट दिया था उसको कैंसिल करने से पहले ही वो मर गए। आपके कहने का मतलब ये है कि सिर्फ सोनिया ही ऐसा रास्ता थी जिसके थ्रू हम लोग समीर को गिरफ्तार कर सकते थे? नहीं, एक और रास्ता है। वो पंडित जिसने आपकी और समीर की शादी, आई मीन पंडित, वो क्या कर सकता है? अगर वो अपना बयान देने को तैयार हो जाए तो, लेकिन वो इतना डरा हुआ है कि अब देखिए, हम किसी के साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। एक मिनट, अगर मैं किसी तरह से उस पंडित का डर दूर करके उसे बयान देने के लिए राजी कर दूं तो राजीव बच सकता है और समीर गिरफ्तार हो सकता है, राइट? ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। राजीव, तुम यहाँ? हाँ राजीव, नहीं रोक पाई मैं अपने आप को। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम जानते नहीं हो, मैं कातिल हूं। मैं एक गुनहगार हूं, मैंने सोनिया का कत्ल किया है। तुम्हें तो मेरी परछाई से भी दूर रहना चाहिए। देखो ना, नेहा भी मुझसे मिलने नहीं आई क्योंकि वो जानती है कि मैं कातिल हूं। नहीं राजीव, तुम कातिल नहीं हो। मुझे पूरा विश्वास है कि सोनिया का खून तुमने नहीं किया। अरे जो इंसान किसी को दर्द नहीं दे सकता वो किसी का खून कैसे कर सकता है? ये सब समीर की चाल है। और देखना, इस बार मैं उसकी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है? नहीं राजीव, झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए वो बहुत दूर तक नहीं चल सकता। सच्चे इंसान को हमेशा दुख उठाने पड़ते हैं। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं तुम पर लगाया हुआ इल्जाम जरूर हटा दूंगी। चाहे दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन मेरी राय तुम्हारे बारे में कभी नहीं बदलेगी, कभी भी नहीं बदलेगी राजीव। निकिता, आज फिर से तुम्हारा साथ मिल गया ना, अब मैं दुनिया की कोई भी मुसीबत को झेल सकता हूं। आप यहाँ? नमस्ते पंडित जी, बहुत मुश्किल से आपके घर का पता मिला है मुझे। पंडित जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज प्लीज समीर के खिलाफ पुलिस में बयान दे दीजिए। सिर्फ आप ही हैं जो ये बात जानते हैं कि समीर ने मेरा अपहरण किया था। आप तो भगवान को मानने वालों में से, सच को मानने वालों में से। हाँ, पर मुझे माफ करना बेटी, मैं पुलिस में बयान नहीं दे सकता। समझ गई। जरूर समीर ने आपको धमकाया होगा, इसीलिए। बेटी, तुमने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि बुरे इंसान से डर नहीं लगता, उसकी बुराई से डर लगता है। हाँ, लेकिन पंडित जी, अगर बुरे इंसान खत्म होंगे तभी तो जाकर बुराई खत्म होगी, है ना? हाँ, पर मुझे समाज सुधारक बनने का कोई शौक नहीं है। और हाँ, मुझे बयान देने के लिए कोई मजबूर भी नहीं कर सकता। ठीक है। देखो बेटी, मैं समझता हूं कि समीर ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो अच्छा नहीं किया, लेकिन मैंने एक जुनून सा देखा है उसकी आंखों में तुम्हारे लिए।
एक पागलपन की हद तक प्यार का जुनून। और मुझे ऐसा लगा कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी। इसका मतलब एक बात तो तय है पंडित जी कि आप समीर के खिलाफ पुलिस में बयान नहीं देंगे। लेकिन पंडित जी, क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं? उस रात बेहोशी में क्या मेरी सचमुच समीर के साथ शादी हुई थी? नहीं बेटी, तुम्हारी शादी की विधि पूरी नहीं हुई थी। तुम यहाँ? क्यों? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? परेशान? तुम्हें देखकर मैं हमेशा खुशी हो सकता हूँ निकिता। परेशान? नेवर। हाँ, थोड़ा हैरान जरूर हूँ क्योंकि एक लड़की जिसे मुझे जबरदस्ती किडनैप करके लाना पड़ा था, वो आज खुद मेरे पास चल के आई है, वो भी बहुत शांति से। समीर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो निकिता। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये मौसम वही है नजारे, वही है जहाँ की फिजाएं, मगर जिंदगी की न जाने कहाँ कब बदल जाती है ये दिशा।